हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो कोई एनालिसिस और उस पे नहीं रहने वाली है, जो रियल ट्रेडिंग में जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उस पे रहने वाली है। टॉपिक है हमारा बैक टेस्ट के बारे में। तो क्या है, ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिकल मैंने लाइफ में लाइव ट्रेडिंग जब मैं करता हूँ, जब मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, जो जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो मैं एक्सपीरियंस के साथ मैंने फेस किया है, वो मैं रियल ट्रेडिंग की बात मैं करने वाला हूँ। साइकोलॉजिकल पॉइंट है। सब लोग बात करते हैं कि साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी तो आपको मेंटेन करना है, लेकिन जब तक वो आप खुद नहीं करोगे या अगर आप किसी की जो जिसने फेस किया है वो आपको अगर बता रहा है तो कुछ ना कुछ आप भी रिलेट कर पाओगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो क्या पॉइंट है, पहले तो ये देख लीजिए कि बैक टेस्टिंग क्या अच्छी है, बैक टेस्टिंग करना सही है, बैक टेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेज तो सबको पता है कि कोई भी हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, कोई भी हमारा सेटअप है, सपोज़ हम यहाँ से हमारी सिस्टम है जो हमारा टारगेट देती है 1:2 का, तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, राइट। और फिर क्या करते हैं, हम पास्ट के डाटा में इसको चेक करने लगते हैं कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कोई भी सेटअप हो, कोई भी आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड कर रहे हो। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप बैक टेस्ट करते हो, पिछले डाटा में चेक करते हो कितनी बार वर्क किया है। तो अगर क्या होगा, अब जब रियल ट्रेडिंग आप करोगे, आपका सपोज़ ये वीक अच्छा रहा है, राइट, आपने एक सिस्टम को फॉलो किया, अच्छी तरीके से फॉलो किया, सपोज़ आपने ये वीक में 2,000 रुपये का प्रॉफिट किया है। अब क्या होगा, वीकेंड आएगा, सैटरडे संडे होगा, आपकी बैक टेस्ट की हुई सिस्टम सही जा रही है। अब ये सैटरडे संडे आपका बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है, लेकिन क्या होगा अगर नेक्स्ट वीक आपका सपोज 1,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो अब आपको क्या होगा, डाउट आएगा कि भाई सिस्टम मेरा वर्क कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, फिर से इस तरीके से सपोज़ कोई भी इंडिकेटर लगाया, ये हमारा कोई भी सपोज़ 15 मिनट में, हम 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या करोगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं तो पास्ट डाटा में जाके फिर से आप बैक टेस्ट करने लगोगे। ये हुआ, चलो 24 तारीख से आज तक का हमने बैक टेस्ट मार लिया, तो फिर क्या होगा, फिर आपको लगा कि भाई नहीं, ये सिस्टम तो वर्क नहीं कर रहा है। तो बैक टेस्टिंग इस तरीके से आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्या है, अगर आपने पहले बैक टेस्ट, जब आपने सिस्टम को एडॉप्ट किया, आप सिस्टम पे वर्क करना शुरू किया, उसके पहले आपने अगर न डिसाइड किया है कि भाई ये सिस्टम में मैं लॉन्ग टर्म के लिए मेरा प्लान करने वाला हूँ, फिर चाहे जो भी हो जाए, आपने 100 बार 200 ट्रेड पे, पुराने 500 कैंडल पे आपने वो बैक टेस्ट किया हुआ है, और आपको पता है कि भाई मेरा टारगेट 1:3 है सपोज़, और मेरी सिस्टम 50% का मेरे को विन रेट देती है। तो अगर आप इस तरीके से एक वीक में आपने लॉस किया है, तो फिर आप बैक टेस्ट करके एक्यूरेसी इस तरीके से कैलकुलेट करो कि आप भाई 5 दिन में से तो इस बार एक ही दिन मेरा प्रॉफिटेबल रहा, 4 दिन मेरा लॉस रहा है, तो सीधी मेरी सिस्टम की एक्यूरेसी 25 हो गई। तो फिर कहोगे आप नहीं, ये सिस्टम बेकार है, फिर नया सिस्टम लोगे, फिर बैक टेस्ट करोगे, पहले ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा या बढ़िया सिस्टम है, इसको मैं सही से फॉलो करूँगा, फिर इस तरीके से आप ये लूप में फंसते रहोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो बैक टेस्टिंग करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, जब आप कोई भी सिस्टम डिफ़ाइन करते हो, पहले एक सिस्टम डिसाइड करते हो कि ये सिस्टम पे मैं वर्क करने वाला हूँ, तब आपको जो जितना मर्जी चाहे उतना बैक टेस्ट कर लो, 2 महीने का, 3 महीने का, चाहे 2 साल का बैक टेस्ट कर लो। लेकिन एक बार आपने बैक टेस्ट करके एक्यूरेसी निकाली, फिर आपने डिसाइड किया कि ये सिस्टम मेरे को सही बैठेगी, मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे सूट करती है, मेरा पेशेंस जितने उस तरीके से ये सिस्टम परफेक्टली बैठ रही है, फिर आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो उसको ट्राई करना ही चाहिए। अगर आप 2-3 महीने के बाद उस सिस्टम से ज़्यादा ड्रॉडाउन फेस कर रहे हैं, तो फिर आपको बैक टेस्ट करने की और नया सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। वरना आप इस तरीके से अगर करोगे, बैक टेस्टिंग करते रहोगे, तो ये आपके लिए थोड़ा क्या होगा, एक लूप में आप फंसते जाओगे। फिर नया सिस्टम डेवलप किया, तो आप डिसिप्लिन को और रिस्क मैनेजमेंट को किसी को फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक सेटअप फिक्स किया है
तो वो सेटअप पे आप लॉन्ग टर्म टिके रहोगे तो ही आपको वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। अब सपोज़ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर किसी कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई सपोज़ पर्सन ब्रेकडाउन वाले ट्रेड लेता है, स्कैल्पर हो, ट्रेडिंग हो, कोई भी इश्यू नहीं है, मैं कोई सेटअप के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्या होगा यहाँ पे देखिए उसमें ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, उसको लॉस हुआ, दूसरे दिन भी लॉस हुआ, तीसरे दिन भी यहाँ पे लॉस हुआ, इस तरीके से अगर हुआ राइट, तब वो ये वीक नेक्स्ट वीक में क्या करेगा, दूसरा सिस्टम लेगा। वो सिस्टम में क्या होगा, ये वीक में ब्रेकडाउन ज़्यादा फेल हुए, अगले वीक में वो काम करेगा, तब वो उसने सिस्टम चेंज कर दिया होगा। तो इस तरीके से अगर आप स्टेबल नहीं रहोगे तो ये आपको ड्रॉ डाउन फेस ज़्यादा सहन करना होगा राइट। तो इसलिए बैक टेस्टिंग का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि अब क्या होता है मंडे से फ्राइडे तक तो आपका मार्केट रनिंग रहता है, तो आप क्या डिसिप्लिन से फॉलो भी करते हो, टारगेट स्टॉप लॉस लेते रहते हो और आप डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हो। लेकिन इश्यू कहाँ पे आता है, साइकोलॉजी कहाँ पे हमारी बिगड़ती है, फ्राइडे के होने के बाद सैटरडे संडे कोई ट्रेडिंग आवर्स नहीं होता, हम फ्री होते हैं तो क्या सोचते हैं, चलो बैक टेस्ट करते क्यों इस बार इश्यू आया, फिर पुराने रिज़ल्ट निकालते, उससे भी पुराने रिज़ल्ट निकालते और हमारा क्या एनालिसिस करते कि भाई ये सिस्टम अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर हम पूरा का पूरा हमारा जो प्लानिंग है वो बिखर जाता है और फिर नेक्स्ट वीक से हमारा जो छोटा सा जो क्या बोलते हैं हम स्पीड ब्रेकर हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट आ रहा था लेकिन एक वीक थोड़ा सा बेकार निकला, थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो हमने पूरा ही सेटअप चेंज कर दिया और फिर हमारी लॉसिंग स्ट्रिक चालू होती है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल अगर आपको पॉइंट लगा, आपने भी ये फॉलो किया हो, ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो क्या इस वीडियो से लर्निंग है, ये लर्निंग यही है कि अगर आप कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हो तो स्टार्टिंग में उसको एक बार बैक टेस्ट कर लिया, हमारा एक्यूरेसी निकाल लिया, फिर उसको वीकेंड पे आपको बैक टेस्ट नहीं करना है। चाहे लूजिंग स्ट्रिक आए, विनिंग स्ट्रिक आए, विनिंग स्ट्रिक पे तो कोई नहीं करेगा, लेकिन लूजिंग स्ट्रिक आएगा तो फिर से हम बैक टेस्ट करने लगते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, वही सिस्टम से कम 100-200 आपको ट्रेड लेना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि ये सिस्टम सही चल रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है राइट। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।